जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2025 दोस्तों ओवरऑल रिव्यू आपको बताने वाला हूं। अब काफी बच्चों से मेरी बात हो चुकी है, जो रिव्यू अभी आप सेंटर के बाहर देख रहे हो वो भी मैं डाल सकता हूं, लेकिन दोस्तों मैं ओवरऑल सभी बच्चों से बात करके एक वीडियो डालूंगा, जिस एक वीडियो के बाद में दोस्तों आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा, आपका सब कुछ डाउट क्लियर होगा। कम से कम आपको 8-10 चैप्टर भी बताऊंगा, चाहे वो मैथ है, चाहे आपका वो रीजनिंग है, चाहे का जीएस है आपका, इन सभी से कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, सब कुछ अच्छे तरीके से बात करेंगे। और दोस्तों सबसे मेन चीज हमारी ये रहने वाली है कि क्या पढ़कर आपको जाना है आगे आने वाली शिफ्टों के अंदर। क्वेश्चन प्रॉपर मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको मैं चैप्टर बता सकता हूं, एक हिंट दे सकता हूं, ठीक है। एग्जाम का लेवल ओवरऑल क्या है, एग्जाम का लेवल दोस्तों प्रॉपर हमारा निकलता है कि मैथ कैसी आ रही है, रीजनिंग कैसी आ रही है, जीके जीएस कैसी आ रही है। तो इस तरीके से हम एग्जाम का लेवल निकालेंगे। सेफ अटेम्प्ट क्या रहा आज का, ठीक है, सिर्फ स्कोर क्या रहा कि सिर्फ अटेम्प्ट करने को तो भाई 100 में से 100 कर दो, लेकिन बात तब है जब 1/3 जो हमारा भूत है वो जब पीछे पड़ेगा ना 1/3, तब पता चलेगा 60-70 पे आ जाएंगे। आप मानिए, यकीन कीजिए दोस्तों, सिर्फ स्कोर काफी कम बच्चों का अभी बन रहा है, ठीक है। हालांकि मानते हैं कि पहली शिफ्ट है, पहला दिन है, तो सिर्फ स्कोर कम ही रहेगा, आगे देखते चले जाएंगे। इस तरीके से आपको मैं आगे बताता जाऊंगा क्या पढ़ के जाना है, और सिर्फ स्कोर वगैरह सब कुछ और भी काफी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब क्यों? क्योंकि दोस्तों आगे भी आपको इसी तरीके से आपको रिव्यू मिलता रहेगा, ठीक है। एक ही वीडियो डालूंगा, उस एक ही वीडियो के अंदर आपके सबके सब डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मैथ का लेवल क्या है, रीजनिंग का और जीके जीएस का, और ओवरऑल लेवल क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो आपकी मैथ आ रही है, मैथ आ रही है, ये आ रही है भाई आपकी इजी टू मॉडरेट। मैंने आपको कल वीडियो के अंदर बताया था कि आपका एग्जाम मॉडरेट लेवल का आता है तो आपको कितना स्कोर करना चाहिए, और बिल्कुल वही चीजें निकल के सामने आ रही है, क्योंकि मुझे पता था कि ज्यादा हार्ड नहीं बना सकते ये लोग एग्जाम, और ज्यादा इजी नहीं बना सकते, ठीक है। अब दोस्तों ये आपका इजी टू मॉडरेट, रीजनिंग भी भाई आपकी इजी टू मॉडरेट रही है भाई, ठीक है, इजी टू मॉडरेट रही है, ठीक है। उसके बाद में जो जीके जीएस है भाई, किसी भी एग्जाम में देख लो जीके जीएस आपकी हार्ड ही होती है, तो ये है आपकी मॉडरेट टू, हम हार्ड कह सकते हैं, मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं। अब ये मॉडरेट है, ये हार्ड है, तो यानी कि मॉडरेट ज्यादा मॉडरेट है और उससे ज्यादा हार्ड है, इजी तो है ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल आपका जो एग्जाम का लेवल क्या है, ओवरऑल जो आपका एग्जाम का लेवल निकल रहा है वो निकल रहा है भाई, एग्जाम का लेवल है आपका मॉडरेट, ठीक है। ये चीजें आपको किसी ने नहीं बताई होगी, मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरीके से आपका लेवल निकल रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि एग्जाम का लेवल आपका क्लियर हुआ, सिर्फ अटेम्प्ट क्या है, सिर्फ स्कोर क्या है, ये हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या बढ़कर जाना है आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, चैप्टर से लिखता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जीके जीएस हार्ड है तो इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ने की जरूरत है। अच्छे तरीके से क्या चीज पढ़ोगे, करंट अफेयर ज्यादा आ रहा है भाई, ठीक है, कितना आ रहा है वो भी हम बात करेंगे। साइंस कम आ रही है, साइंस क्या है, कम कम आ रही है, ठीक है। ये बच्चों का कहना है कि भाई साइंस कम आ रही है, ठीक है। उसके बाद में एक और है कि आपका जो क्वेश्चन है, बच्चे कहते हैं कि पहले रीजनिंग आ रहा है, फिर मैथ आ रहा है, फिर जीके जीएस, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन मिक्स आ रही है, ठीक है। आपके भाई मुझे पता है क्या क्या डाउट हो सकते हैं, वो सभी मैंने पूछ लिया, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ भाई, मैंने भी 7 एग्जाम क्वालिफाई करके मुझे पता होता है कि बच्चों को क्या पूछना चाहिए। तो क्वेश्चन आपके मिक्स्ड है, मिक्स आ रहे हैं, मिक्स में नुकसान ही होता है भाई, ठीक है। बच्चों को एकदम से हार्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, एकदम इजी आ जाता है। फिर भाई आपका सी ए में लिखता हूं, करंट अफेयर हार्ड आ रही है, इंटरनेशनल लेवल की आ रही है। अगर करंट अफेयर की बात करेंगे कितने टाइम की आ रही है, पिछले 1 साल की आ रही है, यानी कि आप जो जून आपका मई आपका जो महीना मई है, ठीक है, मई 2025 तक और मई 2024 से, ठीक है, मई 2024 से मई 2025, यानी कि पिछले 1 साल की आपकी करंट अफेयर आ रही है। कितनी क्वेश्चन आ रही है, तो ये क्वेश्चन आपके लगभग आ रहे हैं आपके 10 प्लस क्वेश्चंस, 10 प्लस क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आ रहे हैं, ठीक है, ज्यादा आ रही है करंट अफेयर, यानी कि। अब दोस्तों एक बच्चे ने यह भी बताया कि भाई मैंने प्रीवियस ईयर के सेट लगाए हैं, प्रीवियस ईयर सेट लगाए, ठीक है, लगाए हैं, तो वो कह रहा था कि मुझे बेनिफिट हुआ है। तो आप भी प्रीवियस ईयर के सेट लगा के जाना, अगर आपने लगा रखे तो एक बार उनको आंखों से निकाल लेना, थोड़ा सा उनका देख लेना कि क्या कुछ है, ठीक है। इसको हम इधर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं। अब दोस्तों और क्या है आपका प्रीवियस ईयर के जो है कंप्यूटर भी आपकी आ रही है, COM, और कंप्यूटर के 3 से
4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, कंप्यूटर के 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, फुल फॉर्म नहीं आ रही है, ठीक है, फुल फॉर्म नहीं आ रही, अंदर के पार्ट पूछे जा रहे हैं, जैसे आपका एप्लीकेशन सिस्टम से पूछा जा रहा है, ठीक है, हार्डवेयर से पूछा जा रहा है, लेकिन फुल फॉर्म में नहीं आ रही है, आगे आ जाए तो कोई पता नहीं, ठीक है। उसके बाद में भाई जैसे आपको मैंने बताया साइंस, तो यानी कि जनरल साइंस, ठीक है, जनरल साइंस है, इसके कितने क्वेश्चन है, इसके आपके 3 से 4 क्वेश्चन है, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन है इसके। उसके बाद में आपका क्या है, और भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन जनरल साइंस के। बायोलॉजी भी आ रही है अभी, ठीक है। अब बायोलॉजी का भाई उस बच्चे ने बताया नहीं था, बायोलॉजी के क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड आ रहे हैं। तो बायोलॉजी का जो भी अगर आपको बता दूंगा कि किस चैप्टर से ज्यादा आ रहे हैं, तो वो बता दूंगा, उसने क्वेश्चन भी नहीं बताएगी कितने आ रहे हैं, लेकिन बायोलॉजी से क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद मैथ पे आ जाइए, मैथ के अंदर भाई सभी चैप्टर को लिया जा रहा है। मैथ के अंदर आपका क्या है, मैथ के अंदर मेंसुरेशन नहीं आ रही है, ठीक है, मेंसुरेशन नहीं आ रही है, ठीक है, मेंसुरेशन नहीं आ रहा है। HCF LCM ये आ रहा है, HCF LCM आ रहा है। उसके बाद में आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शनल आ रहा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल आ रहा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या है भाई, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है। और क्या है आपका, एज से रिलेटेड आ रहा है, एज जैसे काउंट करनी होती है, एज वाला आ रहा है। और आपका परसेंटेज से आ रहा है, यानी कि प्रतिशत से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, प्रतिशत से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद में और कौन से आ रहे हैं आपके प्रतिशत के हो गए, जो आपका CI एंड SI से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और आपका जो एक चैप्टर होता है ना, वो कौन सा है भाई, एलजेब्रा नहीं आ रहा है, एलजेब्रा आपका नहीं आ रहा है, ठीक है, एडवांस मैथ नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये चीजें आपकी नहीं आ रही है। अब बात कर लेते हैं हम कि हमारा जो सेफ स्कोर है वो क्या है, सेफ स्कोर और सेफ अटेम्प्ट क्या है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो सेफ स्कोर है, अभी सेफ अटेम्प्ट है, मैंने आपको जो बताया लगभग वही आपका। तो बच्चों का जो कहना, वो अटेम्प्ट के करने के अंदर बच्चे 80 के आसपास, आप मान सकते हो कि 80 से लेकर 85 तक। लेकिन दोस्तों इनकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी तो लगेगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग अगर लगाए, तो उनसे पूछा भी गया, तो मैंने पूछा कि आपके कितनी क्वेश्चन गलत हो सकते, वो कहती है 7 8 6 7, तो उससे ज्यादा गलत होंगे, देख लेना। 6 क्वेश्चन गलत होते थे, इसमें से मैं 6 माइनस करता हूं तो 79, तो 79 रियल में नहीं है, 6 क्वेश्चन गलत हुए तो 2 गलत इसी के तो लगेंगे, यानी कि 77 पे आया आपका। इस तरीके से दोस्तों आप नेगेटिव क्वेश्चन लगा रहे हो तो उसकी नेगेटिव मार्किंग भी तो ऐड करना एक साथ में, ठीक है। तो ये लगभग जो बच्चे हैं, ये सेफ स्कोर के मामले में कितना है कि सेफ अटेम्प्ट तो हमने देख लिया, 100 में एक बच्चा 100 में 100 करके आया भाई, ठीक है, लेकिन उसका मैंने डाटा लिया ही नहीं, ठीक है, 100 में से 100 क्या करके आएगा, उसको पता ही नहीं था कि क्या किसका एग्जाम है, ये भी नहीं पता, उसको अपना जोन भी याद नहीं था, तो इसका डाटा कैसे ले, ठीक है। अब भाई सेफ स्कोर है भाई आपका सभी जोन का 65 से 70 तक ही, ठीक है, इतने। अगर आपको लगता है कि मुझे 80 क्वेश्चन आते हैं, एकदम सही है। अगर आपको लगता है कि मुझे 75 क्वेश्चन आते हैं, एकदम सही है, तो ज्यादा को मत छेड़िए, एक शिफ्ट से आपका पता चलेगा कि 75 तक जो बच्चा एकदम एग्जैक्ट सही करके आएगा, CBT 2 की अभी से, आज से ही तैयारी करना शुरू कर देना भाई, ठीक है। अगर इतने लगभग आपके सही हो जाते हैं, इसके लगभग सही हो जाते हैं, तो भी दोस्तों आपका बहुत ज्यादा चांसेस है। मैंने आपको पूरा लेवल बता दिया, क्वेश्चन बता दिए हैं, मिक्स क्वेश्चन वगैरह सब कुछ आपको एक एक चीज क्लियर कर दिया है। आपका जो डाउट रहता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।